दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी का एडमिट कार्ड आ गया है। आपको आपका एग्ज़ाम कब है ये भी पता चल गया होगा। अब व्यापम लेटेस्ट पैटर्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में वही आबकारी आरक्षक की जो आंसर की है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं हूबहू मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में लगभग उसी पैटर्न को ये लोग फॉलो करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगी। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियोस को जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए आप इनको देखें। और 15 तारीख से इसका एनालिसिस आने लगेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग आपको यही पैटर्न मिलने वाला है। और मैं आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको किस टाइप के प्रश्न पढ़ के जाना है और किन टाइप के प्रश्नों को आपको टच नहीं करना है। तो अपन धीरे धीरे इस सीरीज को आगे चलाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे आपके एग्ज़ाम तक। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं आंसर की पर। दोस्तों अपन लोग क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं जो जीके का पोर्शन है, मतलब अपन सबको लेते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, आपका जीके हुआ, साइंस हुआ, मतलब ओवरऑल जो मैथ रीजनिंग को छोड़ के जो जीके वाला जो पोर्शन है, मैं उसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो सेक्शन ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, जिनकी ये आंसर की है वो अपने कॉलेज के टॉपर हैं। ऑन स्क्रीन मार्क 76 हैं। मैथ के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत थे। तो इनके ना जीके के आप प्रश्न देखेंगे तो काफ़ी हद तक गलत हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर मैथ रीजनिंग में देखेंगे तो कहीं से कहीं तक एक भी प्रश्न गलत नहीं है। मात्र जो 2 प्रश्न गलत आए हैं व्यापम की तरफ से वो ही गलत हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आप उनको पकड़िए। मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको किस टाइप के प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इस टाइम में जो क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका, इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। ठीक है। आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बस मैं आपको इसमें पैटर्न बताने की कोशिश करूँगा, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले जीके का पोर्शन लेता हूँ, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आप इस वीडियोस को जरूर देखें। देखो पहला प्रश्न आया है कि 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला। ये कहीं ना कहीं आप अगर बहुत डीप पढ़ते हैं तो आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिला होगा, वरना आपने अभी तक जब भी कभी बात आती है कहाँ की परमार राजा की तो अपन राजा भोज तक जाते हैं और उन्हीं को पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो महालक देव है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इनको प्रश्नों को ढूंढने के लिए गूगल करना पड़ता है, अपन ने किया है तो अपन थोड़ा सा सॉल्यूशन देते हैं। देखो क्या हुआ था, जब इनने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी थी तो सबसे पहले इनके एक मंत्री थे गोगा, उनको जो इनकी सेना थी उनने मार दिया। तो जो महालक देव थे ये वहाँ के राजा थे और ये कहाँ चले गए थे, मांडू के किले में चले गए थे। लेकिन बाद में जाके वहाँ इनको जो इनकी सेना थी और इनके जो वजीर थे उनने महालक देव को भी मार दिया। तो सही आंसर होगा महालक देव। अब ऐसे जो प्रश्न है इनको आपसे बनना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ के जाना है, वो चीज़ आप करके जाइएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो भारत में कितने कोर उद्योग हैं। तो कितने हैं, वर्तमान में 8 कोर उद्योग हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कोयला हुआ, कच्चा तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, पेट्रोलियम उत्पादक, हाँ, उसके स्टील, बिजली, ये सब ये क्या है जो कोर उद्योग हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, लगभग जो आपके 35 प्रश्न हैं 35 में से अगर आप पूछोगे कि इसका पैटर्न क्या रहा था आबकारी में, तो आपको मैं कहूँगा कि इस वाले जो सेट है इसमें लगभग लगभग आपको 15 या 13 प्रश्न करेंट अफेयर के देखने के लिए मिलेंगे। तो करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कोर उद्योग आपका करेंट अफेयर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया। 2022 का करंट अफेयर से पूछा गया। तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम अगर पूछ ली जाए तो क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित
किया गया, किसको किया गया था? 31वें बिहारी पुरस्कार को। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर है। देखो इसमें क्या है, के बिरला फाउंडेशन है वो ये पुरस्कार देती है। कौन सा? बिहारी पुरस्कार। तो 31वां जो बिहारी पुरस्कार है वो मधु कांकरिया को मिला था। इनने 2018 में एक उपन्यास हम यहाँ थे, ये उपन्यास प्रकाशित किया था। उसके लिए 2021 में किसने? के बिरला फाउंडेशन है, उनने इन्हें 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर से है। 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है? तीसरी रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये प्रश्न आपका पॉलिटी से आया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? पॉलिटी के आपके 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस सेट में, तो पॉलिटी के आपसे बन जाएंगे। तो इसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो ये भी आपका क्या है? करंट अफेयर का प्रश्न है, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आया है कि एक तेलुगु ब्राह्मण खान ए जहां मकबाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, हिस्ट्री से लगभग 4 या 5 प्रश्न आपके इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिस्ट्री से ही प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने कालीकट को वास्को डिगामा का स्वागत किया? मतलब किस शासक ने कालीकट में, वास्को डिगामा जब आए थे, आपसे कभी भविष्य में अगर कहीं मतलब आपके पेपर में कभी सन पूछ ली जाए कि कब आया था, तो वो आप बताना 1498 में। और एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 17 मई 1498 में वास्को डिगामा आया था। जमेरन राजा ने इनका स्वागत किया था कालीकट, और इनने क्या है, भारत में व्यापार की लिए प्रस्ताव रखा था। ठीक है, वास्को डिगामा ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस क्रिकेट ने आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये इनसे एक सरल सा प्रश्न है जो आपसे बनना चाहिए। तो थोड़े से जो क्रिकेट से रिलेटेड है मैं आपको अभी बता दूंगा। तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना। मैं कैसे इसको मैंने याद किया था, बिलीव। तो देखो अगर मतलब एक रिलेट है, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं बुक्स और उनके ऑथर। जैसे जो धोनी था उनको सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे था? सुरेश रैना पे था, क्योंकि चेन्नई में भी वो खेलते थे और मतलब उन पे विश्वास था। तो आप रख सकते हैं कि बिलीव मतलब विश्वास होता है। तो सुरेश रैना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ फेमस पुस्तकें हैं, आत्मकथाएं हैं, जैसे प्लेइंग इट माई वे, तो वो किसकी है? सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये युवराज सिंह की है। और सिक्स मशीन आप सबको पता है, क्रिस गेल। ठीक है, और नो स्पिन हाल ही में उनका निधन हो गया है, तो सेन वॉन की। ठीक, ये आपको कुछ याद रखनी है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है कि किस देश ने नवंबर 2022 में मिलियन ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आप करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो हिस्ट्री और जो पॉलिटी और ये सबसे प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्न बहुत जटिल आएंगे, वो आपसे बनेंगे नहीं, और जो आने वाले होंगे वो इतने सरल हैं, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फोकस जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं वहाँ करिएगा, मतलब जहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको वो भी बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWF की जो रिपोर्ट है 2022 के अनुसार वर्ष वो लैंग्वेज दी है कि क्या रिपोर्ट रही है, तो कितना प्रतिशत रहा है? तो 35%। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी आपका क्या करंट अफेयर से प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। आपको एक चीज बता दूं, IMF का जो, अगर कभी आपसे हेडक्वार्टर, तो आप इनके सबके करके चलिए, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहीं आपका अगर विश्व बैंक का भी पूछा जाए तब भी कहाँ है? वर्ल्ड बैंक ही, मतलब वॉशिंगटन DC वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का अगर कभी पूछ लिया जाए तो कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। अगर आपसे पूछा जाए WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, आप सबको पता होना चाहिए इसका कहाँ है, कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो फिर करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा था। COP 27
27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के लिए कितने नए देशों ने हस्ताक्षर किए? 9 देशों ने। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखो ये प्रश्न ऐसे हैं, ये बनते नहीं है अगर धोखे से आपसे, क्योंकि देखो माइनस मार्किंग है नहीं तो एक तो लगाना है, तो आपके सही निकल सकते हैं, हो सकता है आप में से किसी का पड़ा हुआ है, पर ये प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़े जटिल हैं। अक्टूबर 24 से 30, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, मैंने कहा था कि 4 प्रश्न आपके हिस्ट्री से हैं। किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो किसके में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये आपका इकोनॉमी से प्रश्न आया हुआ है कि कैश फ्लो क्या है? तो कैश फ्लो क्या है? नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है। ये आपका इकोनॉमिक्स से। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट समिति की सिफारिश की है? तो राजेश वर्मा। ये भी आपका करेंट अफेयर से प्रश्न है। अब कहने का मतलब ये है कि आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे वो बनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है, तो आप जीके पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए, थोड़ा करंट अफेयर के और ज़्यादा रुख मोड़िएगा। 2021-22 की करंट अफेयर ये लोग पूछ रहे हैं तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की या कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एक सिंपल सा प्रश्न इन लोगों ने दो प्रश्न बहुत सिंपल डाल दिए। और देखो एक प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, देखो निम्नलिखित में से कौन लेख गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो आर्टिकल 47, आर्टिकल 50, आर्टिकल 40। देखो आर्टिकल से भी उनने वैरायटी कितनी ज़्यादा। अब मैं आपको बता दूं आर्टिकल 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है दोस्त, वीडियो 11 मिनट का हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो जीके का तो मैं आपको बस पैटर्न दिखाना चाह रहा था कि किस वे में ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप ये मत समझ रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह में जो प्रश्न आपसे आते हैं, जो पड़े हुए हैं, वो प्रश्न आपको देखने के लिए शायद ही मिले। प्रश्न की जो वैरायटी है वो ऑनलाइन एग्जाम होने के वजह से बहुत ज़्यादा टिपिकल करते जा रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपके हद में मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, आपका कंप्यूटर हुआ, इंग्लिश हुआ, इनमें आप स्कोर अच्छा करिएगा। जीके का इतना ज़्यादा मत सोचिएगा कि आपसे बहुत अच्छा आप करके आए। हो सकता है अगर सिंपल आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो वो किसी से नहीं बनेगी, आपसे भी नहीं बनेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं ये साइंस के 10-12 प्रश्न, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। साइंस में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़नी है और किस तरह से करनी है, वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ मैंने आप सभी को दिखा दिया है इनके, ये अगर प्रश्न छोड़ दें उसके बाद देखो मैथ, जहाँ से मैथ रीजनिंग कितनी भी अच्छी आई हो, आपको पता है अच्छी तो आई, लेकिन देखो कहीं से कहीं तक भी प्रश्न गलत नहीं है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनमें बहुत अच्छा करके आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपन नेक्स्ट जो सीरीज़ है इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, आबकारी के लेटेस्ट पैटर्न पे अपन इसको सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।